प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए विपक्ष इतना सीरियस है, इतना गंभीर है कि अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। उनका सीधा सीधा ये मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो चर्चा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलना होगा, कम से कम सदन में बोलेंगे तो सही पीएम। बड़ी अच्छी बात है, लाए ना। अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट तो आपको मालूम है क्या होगा, आप भी जानती हैं। भाजपा को अपार बहुमत है, एनडीए के साथ और भी बहुमत है। हमें तो बड़ी खुशी होगी, उसमें चर्चा तो होगी, संवाद तो होगा, व्यंग तो होंगे, खिंचाई तो होगी, हम भी बोलेंगे। बहुत कुछ बोलने के लिए है इंडिया वाली टीम के बारे में, बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। ये भ्रष्ट लोगों की जमात है जिनके पास न कोई नेता है, न कोई नीयत है, न कोई सदाशय है, न कोई समन्वय है। चलिए आइए बहस करिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जब नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो प्रधानमंत्री इंडिया नाम को लेकर क्यों बयान दे रहे हैं? तमाम केंद्रीय मंत्री इंडिया नाम को लेकर क्यों बयान दे रहे हैं? ये लोग डर गए हैं, इसीलिए इंडिया के नाम को टारगेट किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं बात। कौन किससे डर रहा है जी? हमने क्यों बोला, प्रधानमंत्री ने क्यों बोला बाद में? इंडिया 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 इंडिया, है ना? ये वैसे ही है जैसे हर विदेश यात्रा के बाद राहुल गांधी को नए प्रकार से पैकेज किया जाता है। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं, देश का आशीर्वाद मिलेगा। याद है ना, ये काम चल रहा है 8-9 साल से। ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग ऑफ राहुल गांधी। तो एक नया पैकेज जहां इंडिया, उनके तो अंदर ही में बहुत तफरका था। मैंने सुना है नीतीश कुमार अभी भी कोप भवन में है। चले गए, वो बोलते नहीं, क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। अगर आप इंडिया को इतनी बड़ी तस्वीर के रूप में पेश कर रहे हैं तो उसका जवाब देने में क्या परेशानी है आपको? क्या है भाई? इसलिए तो कहा कि इंडियन नाम रखने से कुछ नहीं होता है। इंडियन मुजाहिदीन भी हैं आतंकवादी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है आतंकवादी, और विदेशी संगठन भी थे इंडियन। आपने चेहरे पर कौन सा चेहरा लगाया है, आपके अंदर का चेहरा क्या है, वो एक सच्चाई है। राहुल गांधी मणिपुर में मोहब्बत के रंग घोलने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप कितने भी कटाक्ष हम पर करते रहिए, लेकिन हम मणिपुर में मोहब्बत के रंग घोल कर रहेंगे, वहां के बच्चों के आंसू पोंछ कर रहेंगे, वहां पर प्यार फैलाकर रहेंगे, जो आप लोग नहीं कर पाए अपने शासनकाल में। देखिए, मैं राहुल गांधी से एक ही बात कहूंगा, क्षमा करिए आप, बड़ा संवेदनशील क्षेत्र हो गया है मणिपुर। आपने भी 3-4 कार्यक्रम दिखाया, आपके प्रतिनिधि शायद मनीष प्रसाद गए थे, मैंने उनका देखा है जी। ऐसे व्यंग नहीं करने चाहिए। इट इज टू बी हैंडल्ड विथ केयर, प्लीज। प्राची, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, टीवी वहां भी देखा जाता है राहुल गांधी क्या बोलते हैं। ये कौन सा मजाक कर रहे हैं वो, जहां दो समुदायों के बीच इतना तफरका है, जहां इतनी अधिक तीव्रता और आपस की रंजिश बढ़ी हुई है, वहां तो बड़े संभले हुए हाथ से संभालना है ना। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? और बाकी तो उन्होंने अपनी यात्रा में मोहब्बत की दुकान क्या फैलाई, भारत जोड़ो यात्रा में, आपने भी देखा, हमने भी देखा है। जब आपने पूछा अपने चैनल पर तो मैं जवाब देता हूं कि वो जब भाषण देने आए, उनका पहला भाषण था भारत जोड़ो के बाद, तो उन्होंने कहा मैं जहां भी गुजर रहा था मुझे एक ही नाम सुनाई पड़ रहा था, अडानी अडानी अडानी। तो मैंने अपने जवाब में कहा, राहुल जी आप तो मोहब्बत की दुकान देश में खोजने गए थे और फैलाने गए थे, हर जगह ये अडानी के नफरत की दुकान वो कहां से मिल गई? प्राची, राहुल गांधी इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा है, वो कोई होमवर्क नहीं करते। मैंने सदन में कहा इस बात को। भारत की विविधता, भारत की विविधता में क्या प्रयास करने की जरूरत है, सबको साथ लाने की जरूरत है, ये उनकी समझदारी नहीं है। क्षमा करिए आप, क्योंकि आपने उनसे उनके बारे में सवाल पूछा, तो मोहब्बत की क्या दुकान वो फैलाएंगे, आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं। क्या मैं सारे अतीत के हिसाब बता दूं
क्या जो पूछ रहे हैं कितनी बार वहां पर हमला हुआ, 200-300 मणिपुरी मारे गए थे, इनके गृह मंत्री ने भी जवाब नहीं दिया, एमओए से जवाब दिलवाया। यह है इनका अतीत। किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में लोगों को लड़वाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं जी। तो चलिए, वो चर्चा करने का भी वक्त नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।